आज कुल्लू में भारतीय जनता पार्टी के सुंदर नगर पूर्व विधायक व प्रदेश मुख्य प्रवक्ता राकेश जम्वाल ने पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि हिमाचल में कांग्रेस सरकार को अभी 1 वर्ष हुआ है और 12 करोड़ कर्ज की कांग्रेस पर देनदारियां हैं, जबकि 1 वर्ष में कांग्रेस ने अब तक जितने भी निर्णय लिए हैं वे सब जन विरोधी निर्णय है। उन्होंने यह भी कहा कि हिमाचल में पूर्व में रही भारतीय जनता पार्टी ने जनहित कई कार्यालय खोले थे, जो आम जनता से जुड़े कार्यालय थे वो भी बंद करवा दिए, जिस कारण हिमाचल के आम जनमानस परेशान है। और राकेश जम्वाल ने यह भी कहा, हिमाचल में लोगों को ठग कर सत्ता में आई हुई कांग्रेस ने हिमाचल के लोगों को झूठ बोलकर बेवकूफ बनाया है। वर्तमान की हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस की सुखविंदर सुक्खू जी की सरकार का 12 महीने का कार्यकाल पूरा हुआ है और 12 महीने में 12 जन विरोधी निर्णय हिमाचल की कांग्रेस की सरकार ने लिए हैं, जिसमें आते ही 1000 से ज्यादा संस्थान डिनोटिफाई करना, सीमेंट के दाम बढ़ाना, डीजल के दाम बढ़ाना, उसके साथ आपदा में भी, क्योंकि जिस प्रकार से ब्यास नदी में उफान के कारण जिस प्रकार से यहाँ पर नुकसान हुआ उसमें भी भेदभाव करना, ऐसे बहुत से मुद्दे 1 साल के अंदर वर्तमान की कांग्रेस सरकार ने विपक्ष को दिए। अभी 1 साल का समय कांग्रेस की सरकार का हुआ। आज कर्मचारी पेंशनर सड़कों पर, बिजली विभाग के कर्मचारियों को पहली बार हुआ कि पहले हफ्ते में तनख्वाह नहीं दी गई, पेंशनरों को पेंशन नहीं मिल रही है। आज बिजली विभाग के कर्मचारी, अधिकारी, पेंशनर सामूहिक रूप से शिमला में उन्होंने धरना दिया, प्रदर्शन किया। ये इस बात का प्रमाण है कि हिमाचल की कांग्रेस की सरकार अनेकों जन विरोधी, अनेकों कर्मचारी विरोधी, अनेकों युवा विरोधी, अनेकों किसान बागवान विरोधी निर्णय ले रही है। और इस 1 वर्ष के कार्यकाल में जहां कर्मचारी पेंशनर आज सड़कों पर हैं, वहीं दूसरी ओर हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाएं चरमरा गई हैं। पूर्व की भारतीय जनता पार्टी की जयराम जी की सरकार ने हिमकेयर जैसी महत्वपूर्ण योजना, सहारा जैसी महत्वपूर्ण योजना चलाई थी, जो आज लगभग वर्तमान की सरकार बंद करने जा रही है, क्योंकि लगभग 225 करोड़ रुपया देनदारी इनकी हिमकेयर की है। और उसके साथ पिछले 9 महीने से जो सहारा योजना के माध्यम से गरीब व्यक्ति को गंभीर बीमारी से ग्रसित जो हो जाता था, 3000 रुपया महीने का मिलता था, और पिछले 9 महीने से नहीं मिल रहा है। और आज जो कर्सना लैब, जिसके माध्यम से हिमाचल प्रदेश के प्रमुख स्वास्थ्य संस्थानों में जो लोगों के टेस्ट किए जाते थे, जिसमें 54 टेस्ट जो हैं वो फ्री में किए जाते थे, वो कर्सना लैब की 54 करोड़ रुपए की देनदारी वर्तमान सरकार की हो गई। उस पैसे को ना देने के कारण जहां कर्सना लैब में काम कर रहे लैब टेक्नीशियन से लेकर इनके कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं मिल रही थी, उन्होंने काम करना बंद कर दिया। आज पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग में जिस प्रकार से अव्यवस्था का आलम है, लोगों की लाइनें लगी हुई है, लोग टेस्ट करवाने के लिए सुबह वहां पर पहुंच रहे हैं, लेकिन वहां पर टेस्ट नहीं हो रहे हैं। लोगों को प्राइवेट में जाकर जो है, प्राइवेट सेक्टर में जाकर अपने टेस्ट करवाने पड़ रहे हैं। छोटे से छोटे टेस्ट के लिए भी आज जनता को प्राइवेट सेक्टर में बाहर जाना पड़ रहा है, जबकि जैसा मैंने कहा कि पूर्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 56 टेस्ट कर्सना लैब के माध्यम से फ्री किए हुए थे। आज स्वास्थ्य सुविधाएं चरमराई है। और यहाँ कुल्लू जिला में भी सम्मानीय विधायक, भारतीय जनता पार्टी के, भाजपा के नेताओं से जब हमने बातचीत की तो यहाँ भी पता चला कि पूर्व की भाजपा की सरकार ने, जयराम जी ने जो स्वास्थ्य संस्थान जो गाँव में हेल्थ सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल जो खोले हुए थे, यहाँ कुल्लू में भी अनेकों संस्थान डिनोटिफाई कर दिए गए हैं। और ये स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर जिस प्रकार से अव्यवस्था पूरे प्रदेश में है, सारे मेडिकल कॉलेजेस में है, सारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल में है, मैं सरकार से यही कहना चाहूंगा कि आज हर वर्ग इस 1 वर्ष के कार्यकाल में सरकार से परेशान है। यहां तक कि जहां जनता परेशान है, वहीं कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के विधायक स्वयं परेशान है। वो भी कांग्रेस की वर्तमान की सरकार से परेशान है। उनको भी लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जयराम जी की सरकार अच्छी थी, जो आम जनमानस के लिए निर्णय लेती थी, आम जनमानस के लिए योजनाएं लाती थी। लेकिन वर्तमान की सरकार ने इस 12 महीने के कार्यकाल में 12,000 करोड़ रुपया लोन लिया। वो किस लिए लिया, हम जनता भी और हम भी सरकार से जवाब चाहते हैं।
और 12 जनविरोधी निर्णय एक वर्ष के कार्यकाल में 12 महीने में सरकार ने लिए हैं। ये अपने आप में एक जनविरोधी सरकार का जो है ये परिणाम है। सर, जिस तरह से तैयार है, जहां केंद्र की मोदी जी की सरकार की 10 वर्षों की उपलब्धियां हमारे सामने हैं, जनता के सामने है, वहीं वर्तमान की हिमाचल की सरकार की 1 साल की नाकामयाबियां, हर वर्ग को इन्होंने ठगा छला, 10 गारंटियां जिनमें महिलाएं, जिनमें युवा, जिनमें किसान, जिनमें बागवान, जिनमें कर्मचारी, जिनमें पेंशनर, हर वर्ग को ठग कर ये सत्ता में आ गए हैं। लेकिन अब इनकी झूठी गारंटियों की पोर खुल गई है। 3 प्रदेशों में, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, जहां पर पूर्ण बहुमत की सरकारें भाजपा की बनी है, ये इस बात का प्रमाण है कि अब झूठी गारंटियों में लोग आने वाले नहीं है। अब तो एक ही गारंटी पूरे देश में चलेगी, वो गारंटी है नरेंद्र मोदी जी की गारंटी, और 2019 से भी ज्यादा बहुमत के साथ जो है केंद्र में मोदी जी की सरकार बनी। केंद्र में एक दूसरे की शक्ल नहीं देखते थे, एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते थे, वो सिर्फ इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि केंद्र में फिर से मोदी जी ना आ जाए, क्योंकि भ्रष्टाचारियों के लिए इस देश में कोई जगह नहीं है। मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों में भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिया है। ये उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। उनको लग रहा है कि हमारे भ्रष्टाचार के मुद्दे भी सामने आ रहे हैं और धीरे धीरे भ्रष्टाचारी जेल की सलाखों के पीछे जा रहे हैं। इस कारण से ये सारे जो विरोधी हैं वो आपस में इकट्ठे हुए हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन ये ज्यादा समय तक नहीं चलने वाला, थोड़े दिनों तक का गठबंधन था, और आने वाले समय में ये खुद अपने अपने लेवल पर चुनाव लड़ेंगे, कहीं पर भी इनका गठबंधन नहीं होने वाला। पार्टी की ओर से मुझे जिम्मेदारी दी गई थी कि मैं कुल्लू जिला की बैठक में रहूं, और प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने जो कुछ कार्यक्रम, आगामी कार्यक्रम संगठन को और मजबूत दुरुस्त करने के लिए दिए हैं, उन कार्यक्रमों की जानकारी आज जिला की टीम के साथ आज भाजपा की बैठक जिलाध्यक्ष रविंद्र देव जी की अध्यक्षता में हुई, और बैठक में हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री, प्रदेश के उपाध्यक्ष मध्य संसदीय क्षेत्र के सामाजिक प्रभारी गोविंद सिंह ठाकुर जी का भी सभी कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन मिला। आने वाले लोकसभा चुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार है, और आगामी जो कार्यक्रम लेकर 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में हर विधानसभा क्षेत्र पर कार्यक्रम करके बना रही है। उसके साथ नए मतदाता 18 वर्ष से 25 वर्ष के जो नव मतदाता है उनके सम्मेलन भारतीय जनता पार्टी आने वाले 24-25 जनवरी को हर विधानसभा क्षेत्र में करेगी। इसमें सभी युवा युवतियां जिनकी उम्र 18 वर्ष से लेकर 25 वर्ष के ऐसे युवाओं के सम्मेलन भी होंगे, और उसके बाद पार्टी के बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने के लिए और भी अनेकों कार्यक्रम आने वाले समय में होंगे। उनकी सारी रूपरेखा आज जिला की बैठक में यहाँ पर तय की गई। केंद्र की मोदी जी की सरकार के ये दूसरा कार्यकाल पूरा हो रहा है, और 10 वर्षों में मोदी जी की गवर्नमेंट ने, भारत सरकार ने जो काम आम जनमानस के लिए किया, उन सारे मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी अब आम जनता के बीच में जाने वाली है। वहीं दूसरी ओर हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सुखविंदर सुक्खू जी की सरकार का 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ। 12 महीने का ये कार्यकाल, जिसमें 12,000 करोड़ का लोन और 12 जन विरोधी निर्णय हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस की सुखविंदर सुक्खू जी की सरकार ने लिए। झूठ बोलकर, झूठी गारंटियां देकर हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई। 10 गारंटियां देकर लोगों से झूठे वायदे किए, कहा दिसंबर में सरकार, जनवरी में हमारी गारंटियां पूरी। आज 1 साल का
वर्तमान की सरकार का कार्यकाल पूरा हुआ। इस कार्यकाल के दौरान 11 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी और 12 दिसंबर को उन्होंने हिमाचल प्रदेश के 1000 से ज्यादा ऐसे संस्थान जो पूर्व की भारतीय जनता पार्टी की जयराम जी की सरकार ने लोगों की सुविधा के लिए, लोगों की सेवा के लिए खोले थे, उन सबको बंद कर दिया, डीनोटिफाई कर दिया। उसके बाद हम देख रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में बिजली महंगी हो गई। वायदा किया था कि भाजपा की जयराम जी की सरकार ने 125 यूनिट बिजली फ्री दी है, अब 300 यूनिट फ्री देंगे, लेकिन बिजली महंगी कर दी गई। और हिमाचल प्रदेश के इतिहास में शायद पहली बार के 1 साल का समय अभी सरकार को हुआ, जनता, कर्मचारी, पेंशनर सारे सड़कों पर। आज शिमला में बिजली विभाग के कर्मचारी, अधिकारी और पेंशनर सामूहिक तौर पर कुमार हाउस में धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। पहली बार ऐसा हुआ कि हिमाचल प्रदेश के बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को पहले हफ्ते में तनख्वाह नहीं मिली, पेंशनर्स को पेंशन नहीं मिल रही है। और सुखविंदर सुक्खू जी, कांग्रेस की सरकार कह रही है कि हमने पुरानी पेंशन बहाल कर दी, जबकि बिजली बोर्ड के सारे कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाल करने की बात कर रहे हैं। और उसके साथ सबसे बड़ा मुद्दा आज हिमाचल प्रदेश में जो हमारे ध्यान में जो आ रहा है कि स्वास्थ्य सुविधा पूरे प्रदेश में चरमराई है। स्वास्थ्य एक ऐसा विषय है जो गरीब से गरीब, अमीर से अमीर, बच्चे से लेकर नौजवान से लेकर बुजुर्ग तक हर व्यक्ति को स्वास्थ्य सुविधाओं की जरूरत पड़ती है। आज 2021 में जो हिमाचल की सरकार का करसना के साथ जो एग्रीमेंट हुआ था, एमओयू हुआ था, उसके माध्यम से सभी अस्पतालों में, बड़े अस्पतालों में, प्रमुख स्वास्थ्य संस्थानों में करसना के माध्यम से वहां पर लोगों के टेस्ट जो किए जाते थे, लगभग 54 करोड़ रुपया इस कंपनी को, हिमाचल सरकार को देना है। आज कंपनी ने सभी स्वास्थ्य संस्थानों में जहां पर इनकी लैब थी वो काम करना बंद कर दिया। लोग हरास हैं, हताश हैं, प्राइवेट में जाकर लोगों को महंगे टेस्ट करवाने पड़ रहे हैं। और 56 टेस्ट इन लैब में फ्री लोगों के किए जाते थे। आज आम आदमी का, गरीब आदमी का स्वास्थ्य संस्थानों में जाकर इलाज करवाना मुश्किल हो गया। और भारतीय जनता पार्टी की जयराम जी की सरकार के समय में स्वास्थ्य क्षेत्र में जो काम हुआ था, मैं अगर कुल्लू जिला की बात करूं, अनेकों ऐसे संस्थान, अनेकों ऐसे हेल्थ सब सेंटर, अनेकों ऐसे प्राइमरी हेल्थ सेंटर, अनेकों आयुर्वेदिक हॉस्पिटल जो यहाँ कुल्लू में भी खोले गए थे, उनको भी सरकार ने आते ही डीनोटिफाई कर दिया, बंद कर दिया। पार्टी की ओर से मुझे जिम्मेवारी दी गई थी कि मैं कुल्लू जिला की इस बैठक में रहूं और प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने जो कुछ कार्यक्रम, आगामी कार्यक्रम संगठन को और मजबूत, चुस्त दुरुस्त करने के लिए दिए हैं, उन कार्यक्रमों की जानकारी आज जिला की टीम के समक्ष आज भाजपा की बैठक जिलाध्यक्ष रविंद्र जी की अध्यक्षता में हुई और बैठक में हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री, प्रदेश के उपाध्यक्ष, मंडी संसदीय क्षेत्र के सम्मानित प्रभारी आदरणीय गोविंद सिंह ठाकुर जी का भी सभी कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन मिला। आने वाले लोकसभा चुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार है और आगामी जो कार्यक्रम कल 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद जयंती, राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में भारतीय जनता पार्टी पूरे देश
भर में हर विधानसभा क्षेत्र पर कार्यक्रम करके मना रही है। उसके साथ नए मतदाता 18 वर्ष से 25 वर्ष के जो नव मतदाता है उनके सम्मेलन भारतीय जनता पार्टी आने वाले 24-25 जनवरी को हर विधानसभा क्षेत्र में करेगी। इसमें सभी युवा युवतियां जिनकी उम्र 18 वर्ष से लेकर 25 वर्ष के ऐसे युवाओं के सम्मेलन भी होंगे। और उसके बाद पार्टी के बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने के लिए और भी अनेकों कार्यक्रम आने वाले समय में होंगे। उनकी सारी रूपरेखा आज जिला की बैठक में यहाँ पर तय की गई। केंद्र की मोदी जी की सरकार के ये दूसरा कार्यकाल पूरा हो रहा है और 10 वर्षों में मोदी जी की गवर्नमेंट ने, भारत सरकार ने जो काम आम जनमानस के लिए किया, उन सारे मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी अब आम जनता के बीच में जाने वाली है। वहीं दूसरी ओर हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सुखविंदर सुक्खू जी की सरकार का 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ। 12 महीने का ये कार्यकाल, जिसमें 12,000 करोड़ का लोन और 12 जन विरोधी निर्णय हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस की सुखविंदर सुक्खू जी की सरकार ने लिए। झूठ बोलकर, झूठी गारंटियां देकर हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई। 10 गारंटियां देकर लोगों से झूठे वायदे किए। कहा दिसंबर में सरकार, जनवरी में हमारी गारंटियां पूरी। आज 1 साल का वर्तमान की सरकार का कार्यकाल पूरा हुआ। इस कार्यकाल के दौरान 11 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी और 12 दिसंबर को उन्होंने हिमाचल प्रदेश के 1000 से ज्यादा ऐसे संस्थान जो पूर्व की भारतीय जनता पार्टी की जयराम जी की सरकार ने लोगों की सुविधा के लिए, लोगों की सेवा के लिए खोले थे, उन सबको बंद कर दिया, डीनोटिफाई कर दिया। उसके बाद हम देख रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में बिजली महंगी हो गई। वायदा किया था कि भाजपा की जयराम जी की सरकार ने 125 यूनिट बिजली फ्री दी है, अब 300 यूनिट फ्री देंगे, लेकिन बिजली महंगी कर दी गई। और हिमाचल प्रदेश के इतिहास में शायद पहली बार के 1 साल का समय अभी सरकार को हुआ, जनता, कर्मचारी, पेंशनर सारे सड़कों पर। आज शिमला में बिजली विभाग के कर्मचारी, अधिकारी और पेंशनर सामूहिक तौर पर कुमार हाउस में धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। पहली बार ऐसा हुआ कि हिमाचल प्रदेश के बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को पहले हफ्ते में तनख्वाह नहीं मिली, पेंशनर्स को पेंशन नहीं मिल रही है। और सुखविंदर सुक्खू जी, कांग्रेस की सरकार कह रही है कि हमने पुरानी पेंशन बहाल कर दी, जबकि बिजली बोर्ड के सारे कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाल करने की बात कर रहे हैं। और उसके साथ सबसे बड़ा मुद्दा आज हिमाचल प्रदेश में जो हमारे ध्यान में जो आ रहा है कि स्वास्थ्य सुविधा पूरे प्रदेश में चरमराई है। स्वास्थ्य एक ऐसा विषय है जो गरीब से गरीब, अमीर से अमीर, बच्चे से लेकर नौजवान से लेकर बुजुर्ग तक हर व्यक्ति को स्वास्थ्य सुविधाओं की जरूरत पड़ती है। आज 2021 में जो हिमाचल की सरकार का करसना के साथ जो एग्रीमेंट हुआ था, एमओयू हुआ था, उसके माध्यम से सभी अस्पतालों में, बड़े अस्पतालों में, प्रमुख स्वास्थ्य संस्थानों में करसना के माध्यम से वहां पर लोगों के टेस्ट जो किए जाते थे,
लगभग 54 करोड़ रुपया इस कंपनी को हिमाचल सरकार को देना है। आज कंपनी ने सभी स्वास्थ्य संस्थानों में जहां पर इनकी लैब थी वो काम करना बंद कर दिया। लोग हरास हैं, हताश हैं। प्राइवेट में जाकर लोगों को महंगे टेस्ट करवाने पड़ रहे हैं और 56 टेस्ट इन लैब्स में फ्री लोगों के किए जाते थे। आज आम आदमी का, गरीब आदमी का स्वास्थ्य संस्थानों में जाकर इलाज करवाना मुश्किल हो गया और भारतीय जनता पार्टी की, जयराम जी की सरकार के समय में स्वास्थ्य क्षेत्र में जो काम हुआ था, मैं अगर कुल्लू जिला की बात करूं, अनेकों ऐसे संस्थान, अनेकों ऐसे हेल्थ सब सेंटर, अनेकों ऐसे प्राइमरी हेल्थ सेंटर, अनेकों आयुर्वेदिक हॉस्पिटल जो यहाँ कुल्लू में भी खोले गए थे, उनको भी सरकार ने आते ही डी नोटिफाई कर दिया, बंद कर दिया। कुल्लू से संजय आर्यन की रिपोर्ट।